दोस्तों, करगिल युद्ध के दौरान भारत को ये बात पता चल गई थी कि जिस तरीके से भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से काम कर रही है और इसका नतीजा पाकिस्तान की हार के रूप में हमें देखने को मिला था। हम लोग ये बात समझ गए थे कि अगर भारत अपने सशस्त्र बलों की शक्ति को संयुक्त कर दे और एक साथ लाकर दुश्मन के ऊपर हमला करे तो पाकिस्तान तो क्या, चीन जैसा देश भी भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो सकता है। और ऐसा करने के लिए भारत ने एक नया तरीका निकाला, संयुक्त थिएटर कमांड का गठन करना, जिससे भारत की वायुसेना, नौसेना और थल सेना की शक्तियां एक हो जाएगी और हम लोग एक संयुक्त हमला करने के लिए तैयार होंगे जिसका भारत के दुश्मन सामना नहीं कर सकेंगे। इसी के ऊपर ऐलान करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात साफ तौर पर विश्व के सामने कह दी है कि भारत अब बहुत जल्द ही संयुक्त थिएटर कमांड का गठन करने वाला है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत के दुश्मन भारत की कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दरअसल संयुक्त थिएटर कमांड का गठन करने की बातचीत सबसे पहले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने शुरू की थी और उनके कार्यकाल में ही संयुक्त थिएटर कमांड का गठन करने की बातचीत ने तेजी पकड़ ली थी। लेकिन उनके एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो जाने के बाद संयुक्त थिएटर कमांड की बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई और सबको लगने लगा कि अब इतना बड़ा बदलाव होने में ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन बदलते हालात और भारत के सामने चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि संयुक्त थिएटर कमांड को बनाने में अब ज्यादा देरी नहीं की जाएगी और जितनी जल्दी हो सके इससे जुड़ी सारी रिसर्च कंप्लीट की जाए और इसका गठन शुरू किया जाए। दोस्तों, संयुक्त थिएटर कमांड के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्तियों को और संसाधनों को एक साथ लाया जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं वेस्टर्न थिएटर कमांड का, जो कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर काम करेगा। वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत भारतीय सेना और वायुसेना के संसाधनों को एक साथ लाया जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान से सटी सीमा ज्यादातर जमीनी है, इसीलिए वहाँ पर भारतीय सेना और वायुसेना के संसाधनों को एक किया जाएगा। जैसे कि भारतीय सेना के जवानों को टैंक और रॉकेट लॉन्चर को एक साथ लाया जाएगा, जबकि भारतीय वायुसेना की तरफ से लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और अवैक्स जैसे हथियार को एक साथ लाया जाएगा। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान से सटी सीमा के पास वेस्टर्न थिएटर कमांड तैयार हो जाएगा और इस कमांड के पास जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक, रॉकेट व टैंक मौजूद होंगे, जबकि हवाई हमला करने के लिए लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे एवं अपनी सुरक्षा करने के लिए कई अलग अलग तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर होंगे, जिससे वे वेस्टर्न थिएटर कमांड अपने आप में एक छोटी सी सेना की तरह काम करेगी और लड़ाई लड़ने के लिए आत्मनिर्भर होगा। वहीं अब बिल्कुल ऐसे ही संयुक्त थिएटर कमांड हम लोग चीन से सटी सीमा के पास भी बनाएंगे और जहां जहां पर भारत आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है वहां पर भी कुछ इसी तरीके के थिएटर कमांड का गठन किया जाएगा, जिसमें सेनाओं के बीच में तालमेल बढ़ेगा और युद्ध के दौरान हमला या फिर बचाव तेजी से किया जा सकेगा। हालांकि संयुक्त थिएटर कमांड को गठित करने का सबसे बड़ा कारण चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटना होने वाला है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग अपने बाकी की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भी कर सकते हैं। वहीं आने वाले समय में भारत और भी ज्यादा आक्रामक हो सकेगा और अपने हमला एवं बचाव करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है इस थिएटर कमांड का गठन करके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले थिएटर कमांड के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, दूसरी खबर ऐसी है जिससे आपको भविष्य में आने वाले संसाधनों की एक झलक मिल जाएगी। दरअसल एयरबस कंपनी भारत के लिए एक खास तरीके की हवाई टैक्सी बना रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक हवाई टैक्सी, यानी कि जिस तरीके से आज के समय में हम लोग टैक्सी में सफर करते हैं, आने वाले समय में भारत के ही अंदर हवाई टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे और एयरबस ने अपनी एक नई हवाई टैक्सी का नाम सिटी एयरबस नेक्स्ट जनरेशन रखा है। एयरबस द्वारा बनाए जाने वाले इस हवाई टैक्सी में फिक्स मोटर लगी होंगी जो इसके अंदर बैठे यात्रियों को हवा में उड़ाने में काम आएंगे। यह हवाई टैक्सी ठीक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा और लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगा। लोग इसे भविष्य की एक झलक बता रहे हैं क्योंकि उड़ने वाली टैक्सी सच में काफी ज्यादा भविष्य का कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर इसे भारत में लाया जाता है तो भारतीयों के लिए ये काफी गर्व की बात होनी चाहिए। इसके अलावा जिस दूरी पर यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी पर यह हवाई टैक्सी कवर कर सकती है वह भी कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है और एक शहर में आसानी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये करेगी। हालांकि इसे तैयार होने में थोड़ा समय लगने वाला है और ये भी कहा जा सकता है कि आम इंसान के लिए इस पर सफर करना शायद इतना आसान न हो, क्योंकि इसका सफर थोड़ा महंगा हो सकता है। तो फिलहाल कुछ समय के लिए केवल अमीर लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे इसका इस्तेमाल करने के दाम भी कम हो जाएंगे और तब हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग भारत में जमीन पर चलने वाली कारों से सफर करने की बजाय हवा में उड़ती सिटी एयरबस नेक्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल करें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।